हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है जनरल डायोड। तो जनरल डायोड क्या होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भी और उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए भी चलना है। सब कुछ हमने लिख दिया है, देख रहे हैं आपको सब कुछ लिखा गया है। सब एक एक चीज आपको इसी वीडियो में समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12 फिजिक्स VBI क्वेश्चन। चैप्टर वाइज हमने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जनरल डायोड लिखा गया है, इसको हम इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में हम इसको रखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, जनरल डायोड हमने लिखा है कि ऐसा पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड क्या होता है ये हमने पढ़ाया है। जब पी अर्धचालक और एन अर्धचालक, एक पी अर्धचालक होता है, एक एन अर्धचालक होता है। तो जब पी अर्धचालक और एन अर्धचालक को परमाणविक स्तर पर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो जो बनता है उसी को, जो बनने वाला जो डायोड होता है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, एक पी अर्धचालक और एन अर्धचालक को जब परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो बनने वाला जो डायोड होता है उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये सब कुछ हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हमने लिखा है कि ऐसा पीएन संधि डायोड जो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है तथा अपने से होकर तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, उसे जनरल डायोड कहते हैं। देखिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए, और नहीं जानेंगे थोड़ा आपको डीप में समझने में परेशानी होगी। जैसे क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पीएन संधि डायोड ही नहीं पता, तो वो कैसे इस टॉपिक को समझ पाएंगे, जबकि सब कुछ इसी पर आधारित है। दूसरा है कि उत्क्रम अभिनति किसे कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं पश्च अभिनति भी कहते हैं, या पश्च दिशीक भी कहते हैं। तो अब जिनको नहीं पता कि उत्क्रम अभिनति क्या होता है वो कैसे समझ पाएंगे, तो मैं यही कहूंगा कि पीएन संधि डायोड आप पढ़ लीजिएगा। आप YouTube पे लिखेंगे पीएन संधि डायोड ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। या दूसरा आपको और भी एक उत्क्रम अभिनति होता है, तो आप YouTube पे लिखिएगा उत्क्रम अभिनति ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर भी मान लेते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इनको आपको ये दोनों नहीं पता है, फिर भी आपको याद हो जाएगा। ध्यान से आपको ये समझना है। देखिए अभी हम सिंपल में आपको समझा रहे हैं। देखिए उत्क्रम अभिनति का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा फिगर में समझा दे रहा हूं। ये देखिए, ये जो आपको एक रेखा तरह दिखाई दे रहा है, ये जो है, ठीक है, इसको हम एन कहते हैं, एन अर्धचालक है। ठीक है, और ये जो आपको तीर की तरह दिखाई दे रहा है ये पी अर्धचालक है। तो उत्क्रम अभिनति का मतलब होता है जो पी अर्धचालक है ना, इसको हम बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जो एन अर्धचालक है इसको हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहते हैं। ऐसा परिभाषा नहीं होता है, पर समझने के लिए शॉर्ट में आप समझ जाइए। ठीक है, कि पी अर्धचालक अगर ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो और जो एन अर्धचालक हो वो धन टर्मिनल से जुड़ा है, इसका मतलब ये जो डायोड है वो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में है। तो वही बात कहा गया कि जब पीएन संधि डायोड जो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में है तथा अपने से होकर तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, उसे जनरल डायोड कहते हैं। जैसे ये जनरल डायोड का फिगर है, जैसे ये क्या है, ये आपको मैं यहाँ पे प्रतीक चिन्ह में आपको बता दूं, जनरल डायोड का प्रतीक चिन्ह ये होता है। ठीक है, इसमें भी ऐसा आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जनरल डायोड का प्रतीक चिन्ह ये ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि देखिए ऐसा पीएन संधि डायोड, अगर इसमें भी हम देखें तो ये क्या है, ये एन वाला है और ये पी है। तो ऐसा पीएन संधि डायोड, इसी को पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। ठीक है, इतने वाले को, पर इस तरीके से अगर हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, अब जनरल डायोड कहेंगे। बट अंतर हो जाता है क्या, तो यहाँ पे यही कहा गया कि ऐसा पीएन संधि डायोड
पीएन संधि डायोड के ही तो प्रकार है ना ये जनरल डायोड। तो ऐसा पीएन संधि डायोड जो क्या हो, जो उत्क्रम अभिनत की स्थिति में हो। देख रहे हैं एक ऋण टर्मिनल से पी को जोड़ा गया है और एन को धन टर्मिनल से। तो ऐसा पीएन संधि डायोड जो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो तथा अपने से ही होकर विद्युत धारा का प्रवाह मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। तो उस प्रकार के पीएन संधि डायोड को ही हम जनरल डायोड कहते हैं। वही बात हमने लिखा है कि ऐसा पीएन संधि डायोड जो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है तथा अपने से होकर तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, उसे जनरल डायोड कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेसिक ना पता होने के कारण शायद आपको समझ में ना आ सकता है, पर मैंने इतना प्रयास किया है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है, और याद भी हो जाएगा। ऐसा पीएन संधि डायोड जो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है तथा अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को जनरल डायोड कहते हैं। सिंपल सा है, याद हो गया होगा। दूसरा आपको हेडिंग क्या डालना है, दूसरा है संरचना। अब इसकी संरचना कैसी होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो यही तो है पीएन संधि जो क्या है जनरल डायोड। अब इसी की संरचना को हम चाहे तो इस प्रकार बनाएं या इस प्रकार बनाएं, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट इसी को हमने विस्तार में किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है जनरल डायोड के निर्माण में, मतलब ये इसके निर्माण में या इसके निर्माण में पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति की स्थिति में जोड़ते हैं। देख रहे हैं इसको हमने P वाले को माइनस से जोड़ा है, N वाले को धनात्मक धन टर्मिनल से जोड़ा है। इसका मतलब ये उत्क्रम अभिनति की स्थिति में है। तो हमने अभी तक यहाँ तक क्या बोला कि पीएन संधि डायोड को क्या मतलब कि जनरल डायोड के निर्माण में पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति की स्थिति में जोड़ते हैं। यही बात यहां तक बोला। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे कहा गया पी अर्धचालक तथा एन अर्धचालक के बीच अवक्षेप परत होता है। देखिए ये पी अर्धचालक है, यहां से यहां तक ये पी अर्धचालक है, ये एन अर्धचालक है, और इसके बीच ये जो दिखाई दे रहा है, ये इन दोनों के बीच में जो ये दिखाई दे रहा है, ये अवक्षेप परत कहलाता है। तो वही बात कहा गया कि पी अर्धचालक और एन अर्धचालक के बीच अवक्षेप परत होता है। पी अर्धचालक तथा एन अर्धचालक के बीच अवक्षेप परत होता है, यहां तक समझ गए। उसके बाद तथा पी अर्धचालक में होल तथा एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब बेसिक है, हमने पहले भी ये सब डिस्कस किया हुआ है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो पी अर्धचालक है इसमें क्या होते हैं, इसमें होल होते हैं। होल मतलब इस तरीके से, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। और होल जो होते हैं ना, इस पर धनात्मक आवेश होता है, और जो एन अर्धचालक है इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है। वही बात हमने लिखा है कि पी अर्धचालक में होल, पी अर्धचालक में होल तथा एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पी अर्धचालक है इसमें क्या है, इसमें होल है, और जो एन अर्धचालक है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहां तक समझ गए। उसके बाद जनरल डायोड को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जनरल डायोड को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, यही तो जनरल डायोड है ना। इसको बैटरी से, या आप इधर समझे तो ये जनरल डायोड है, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है, जिसमें पी अर्धचालक को बैटरी के ऋण टर्मिनल तथा एन अर्धचालक को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। जिसमें पी जो अर्धचालक है, पी अर्धचालक को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा एन अर्धचालक को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इतनी आप संरचना में लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात आप इन दोनों का फिगर आप बना लीजिएगा। समझ में आ गए इतनी बात। उसके बाद अब आता है कि इसकी कार्यविधि क्या होता है। इसकी कार्यविधि भी इंपॉर्टेंट है, कार्यविधि ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करता है, ये तेजी से किस प्रकार हमें धारा प्रवाहित करता है। यहाँ पे पहले ही लिखा गया ना कि तथा अपने से होकर तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल डायोड कहते हैं। अब कैसे ये विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तेजी से, उसको हम समझ लेते हैं।
देखिए हमने लिखा है कि जनरल डायोड के निर्माण में, थोड़ा सा इसको समझाने से पहले ना, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। आपको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ चीज़ें। देखिए जो पी अर्धचालक है इसमें होल होते हैं और होल पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इस पर हम जानते हैं माइनस आवेश होता है। और आप देखें तो ये प्लस है और इसको बैटरी है, ये बैटरी है, तो बैटरी का जो छोटा वाला डंडा होता है वो माइनस होता है और जो बड़ा वाला डंडा होता है वो प्लस होता है। तो देखिए अगर हम ऋण टर्मिनल से जुड़े हैं तो इसका मतलब जब होल है ना, ये जो होल है ये इस ओर क्या होगा, होल इस तरीके से मतलब इस पर आकर्षित होगा, इधर गति करने लगेगा होल। और जो इलेक्ट्रॉन माइनस है और ये प्लस है मतलब विपरीत आवेश है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जस्ट इधर गति करने लगेंगे इस ओर। समझ पा रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन जब इधर गति करने लगते हैं, होल जो होते हैं वो इधर गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, तो जो अवक्षेप परत है ना इसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। पहले तो कम होती है, परंतु जैसे जैसे जब इसको माइनस और प्लस से जोड़ दिया जाता है तो इसकी अवक्षेप परत की चौड़ाई है ये बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो एक समय के पश्चात जो अवक्षेप परत की जो संयोजक बंध होता है वो टूट जाते हैं। जो अवक्षेप परत होता है इसकी संयोजक बंध टूट जाती है, जिसके कारण जो ये होल है, होल और जो ये इलेक्ट्रॉन है, होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्म उत्पन्न करने लगते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा उत्पन्न करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और जो होल है, होल पर हम जानते हैं प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो ये दोनों विपरीत आवेश है ना, आकर्षित करेंगे। तो ये जब परत टूट जाती है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में चिपकने लगते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन आपस में चिपकने लगते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो इसी के कारण क्या होता है, तेजी से इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। केवल आपको कुछ नहीं समझ में आया, इतना समझ गए हैं बहुत है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। देखिए हमने लिखा है जनरल डायोड के निर्माण में पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति की स्थिति में जोड़ते हैं। ये तो हम जानते हैं कि पीएन संधि डायोड मतलब जनरल डायोड के निर्माण में पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति की स्थिति में जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसके कारण होल तथा इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को विपरीत ओर गति करते हैं। मतलब जो होल होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से विपरीत ओर गति करते हैं, ठीक है। मतलब हमने अभी ना आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होल होते हैं वो इधर गति करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर गति करेंगे। मतलब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों विपरीत ओर गति करते हैं, ठीक है, विपरीत की ओर गति करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसके, अब आगे समझते हैं, जिसके कारण इसकी अवक्षेप परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। जब ये दोनों क्या करते हैं, दोनों विपरीत ओर गति करते हैं, तो ये जो अवक्षेप परत है, इसकी अवक्षेप परत की जो चौड़ाई है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमने बताया कि अवक्षेप परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। परंतु ऐसी स्थिति आती है कि एक निश्चित पश्च बोल्टता पर, देखिए एक निश्चित पश्च बोल्टता कहें या उत्क्रम अभिनति कहें, परंतु एक ऐसी स्थिति, हमने कहा ना, परंतु एक ऐसी स्थिति आती है कि एक निश्चित पश्च बोल्टता पर या हम कह सकते हैं उत्क्रम अभिनति पर अवक्षेप परत की जो अवक्षेप परत है इसकी सहसंयोजक बंध टूट जाती है। ये जो अवक्षेप परत है ना इसकी सहसंयोजक बंध टूट जाता है, मतलब अवक्षेप परत ही टूट जाता है। सिंपल में समझिए, सहसंयोजक बंध टूटेगा इसका मतलब ये अवक्षेप परत टूट जाती है। और जब ये दोनों, जब ये भी टूट जाएगा तो ये दोनों के बीच में कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे विपरीत आवेश होने के कारण। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक निश्चित पश्च बोल्टता अर्थात उत्क्रम अभिनति पर अवक्षेप परत की सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करते हैं, होते नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मतलब होल और इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न करते हैं, युग्म मतलब जोड़ा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न करते हैं।
जिसके पश्चात धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण जो धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। तो यही है इसकी कार्यविधि। मैं आशा करता हूं कि एक एक शब्द को हमने अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अंत में आपको एक और हेडिंग डालना होता है कि उपयोग। इसका उपयोग होता है बोल्टता नियंत्रक के रूप में। जो बोल्टता नियंत्रक के रूप में, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी आपने देखा होगा कि जो आपके घर बिजली आती है वो डाउन अप डाउन होता है, ठीक है। कभी फुल आ रहा है, कभी कम आता है बिजली, ठीक है। कभी बल्ब आपने देखा है डिम जलता है, कभी बहुत ही तेज जलता है। तो जब अप डाउन होता है ना, तो उसको नियंत्रित करता है, उसको एक जगह स्थिर रखता है। कौन है? जनरल डायोड। समझ में आ रहा है? तो उसी में बोल्टता नियंत्रक के रूप में, मतलब वोल्टेज को एक नियंत्रित कर देगा, एक निश्चित पर रोक देगा, उसी को कहते हैं जनरल डायोड का उपयोग वहीं पर किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, सभी का VVI क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। वन शॉट वीडियो का सभी का लिंक है, चैप्टर वाइज आप वन शॉट वीडियो का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल का लिंक है, तो जाइए वहाँ पर क्लिक करके अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।